गुड इवनिंग, हैप्पी साबत। आप सभी को मैं स्वागत करती हूँ ईश्वर के इस शाम को, और ईश्वर पिता को धन्यवाद हो कि हम उनके भवन में उपस्थित हो पाते हैं और उनकी आराधना कर सकते हैं। आइए हम शुरू करने से पहले प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, फिर से हम आपके पास आते हैं, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आपने हमें पूरे सप्ताह भर हर एक रोग, बीमारी, दुख, तकलीफ, मुसीबत से बचाया है और हम आपके भवन में हो पाते हैं। प्रभु, इस सबत के शुरुआत में हम आपकी आराधना के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ रहिए और आज के दिन जहाँ कहीं भी आपके नाम से एक या दो इकट्ठे होके आराधना कर रहे हैं प्रभु, उनके बीच में भी आप होइए। हम यहाँ जितने भी हैं हमारे साथ रहिए और आगे आपके महिमा के लिए गानों को गाएंगे प्रभु, उसमें आशीष दीजिए। और क्या मांगे, हमारे हर एक पाप गुनाहों को क्षमा कीजिए। छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, दया करके स्वर्ग में सुन के ग्रहण कीजिए, आमीन। सबसे पहला गाना हम गाएंगे हिंदी से, 54 नंबर का, आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अक्ष जो तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, थापा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। ना देख सका हमको तो पाप के सागर में, और बन के
सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। अगला गीत हम गाएंगे 66 नंबर का हिंदी से, यीशु मसीह मेरा जीवन साथी। यीशु मसीह मेरा जीवन साथी, कभी न छोड़ेगा, वह मुझको जरूर करेगा बेड़ा पार, जरूर करेगा बेड़ा पार। बादल गरजे, बिजली चमक दिखाए, बादल गरजे, बिजली चमक दिखाए। यीशु मसीह मेरा जीवन साथी, कभी न छोड़ेगा, वह मुझको जरूर करेगा बेड़ा पार, जरूर करेगा बेड़ा पार। पहाड़ पर्वत हर भर डोल दिखाए, पहाड़ पर्वत हर भर डोल दिखाए। यीशु मसीह मेरा जीवन साथी, कभी न छोड़ेगा, वह मुझको जरूर करेगा बेड़ा पार, जरूर करेगा बेड़ा पार। अकाल मृत्यु अपनी भड़क दिखाए, अकाल मृत्यु अपनी भड़क दिखाए। यीशु मसीह मेरा जीवन साथी, कभी न छोड़ेगा, वह मुझको जरूर करेगा बेड़ा पार, जरूर करेगा बेड़ा पार। संगिया छोड़े दुश्मन आँख दिखाए, संगिया छोड़े दुश्मन आँख दिखाए। यीशु मसीह मेरा जीवन साथी, कभी न छोड़ेगा, वह मुझको जरूर करेगा बेड़ा पार, जरूर करेगा बेड़ा पार। अगर आप लोग का कोई नंबर है तो बता सकते हैं।
पिता की हम स्तुति गाएं। वही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गावे। वही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। पूरब से पश्चिम जितने ही दूर, उतने ही हमारे गुनाह किए दूर। परम पिता की स्तुति गाएं। वही है जो बचाता हमें, धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चाटन की जय ललकारो। परम पिता के हम स्तुति गावे। वही है जो बचाता हमें। आखिरी गाना गाएंगे, वहीं पर है 76 नंबर का, छोड़ना मुझे प्यारे यीशु। छोड़ना मुझे प्यारे यीशु, बेनती सुन मेरी, औरों पर तू दया करता, कर तू मुझ पर भी। यीशु यीशु बेनती सुन मेरी, औरों पर तू दया करता, कर तू मुझ पर भी। तेरे पास है दया सिंधु, शांति पाऊंगा। झुकता हूँ मैं तेरे सामने, अब विश्वास दिला। यीशु यीशु बेनती
सूर्यास्मय रखता, अपना मुख दिखला, चंगा कर इस घायल मन को, दया से बचा। यीशु यीशु बिनती सुन मेरी, औरों पर तू दया करता, कर तू मुझ पर भी। तू है शांति का पुरुषोत्ता, प्रीतम प्राण से भी तुझे छोड़वा कौन है मेरा, जग और स्वर्ग में भी। यीशु यीशु बिनती सुन मेरी, औरों पर तू दया करता, कर तू मुझ पर भी। धन्यवाद सॉन्ग सर्विस में भाग लेने के लिए। सबको गुड इवनिंग। यीशु सहाय, हैप्पी साबत। सबसे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज का पवित्र साबत में उसके नज़दीक आने के लिए हमें मौका दिया है। मैं खास रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ मिसेस सल्ट को, जबकि सॉन्ग सर्विस में हमें लीड किया, अगुवाई किया। हम आप सबको धन्यवाद देते हैं कि हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति महिमा कर सके हैं। चलिए इस सभा को शुरू करने से पहले हम लोग और एक गीत गाएंगे और इस सभा को शुरू करेंगे। 95 गीत नंबर है 95। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। मिल गया तो हम सब खड़े होकर परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। ना कोई खूबी है न लिया कर बख्शो हमको अपनी ताका। ना कोई खूबी है न लिया कर बख्शो हमको अपनी ताका। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों लाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम
से तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, राय निकाम में जफाए की है। हमने बहुत खताएं है, राय निकाम में जफाए की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत भी है आप और प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है आप और प्रभु जी। रोते हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। भूलो ना इन बंदों को तुम, क्रूस पर दुख जो सहते थे तुम। भूलो ना इन बंदों को तुम, क्रूस पर दुख जो सहते थे तुम। उसी ही प्रेम को चाहते हैं, उसी ही प्रेम को चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्ग के महान परमेश्वर, सारे सृष्टि का मालिक, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु। आज का पवित्र सावत की शुरुआत में हम आपके भवन में आ सकें प्रभु। आपकी उपासना, आपकी महिमा, आपकी आराधना के निमित्त प्रभु परमेश्वर, जितने लोग भी आज चाहे कहीं भी तेरे लोग तेरे पवित्र सावत की वेलकम के लिए वैश्वर के रूप में
तेरी उपासना और तेरी महिमा और तेरी आराधना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम सबको एक ही आशीष से भर दे प्रभु, ताकि पवित्र साबत की आशीष हमारे जीवन में बना रहे। और प्रभु परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो नहीं आ सके हैं। सहायता मदद कीजिए, समझ शक्ति दीजिए प्रभु, ताकि पवित्र साबत में तेरी उपासना और तेरी महिमा के लिए तेरे भवन में आकर वो भी तेरे आशीष का भागीदारी हो पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय, जबकि आपकी पवित्र रूपी वचन रूपी रोटी जो हम खाने पर है प्रभु, हमें तो पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई कर, ताकि जो भी हम बोले हमारी ओर से नहीं, आपकी वचन हम सब के लिए हो पाए, एक रोटी के रूप में जिसे खाकर हम सब तृप्त हो सके, और आप विश्वास में मजबूत होते हुए तेरे राज के लिए भी हम तैयारी हो पाए। यहाँ जितने हम उपस्थित हैं, हम सब आपके हाथ में जिम्मा होते हैं। हमारे पाप अपराध और हमारे गुनाह को आप क्षमा कीजिए, क्योंकि हमने ये प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। दया करके सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। कुछ देर के लिए हम परमेश्वर का पवित्र वचन को पढ़ेंगे, जो कि आज मैं आपके साथ खास चीज़ एक शेयर करने मांगता हूँ। एक पद से हम शुरुआत करेंगे, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय और 15 पद में। यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 15 पद में पवित्र शास्त्र में ऐसा कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे आज्ञाओं को मानोगे। इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट। एक छोटी सी वर्स है, लेकिन इसका बहुत सारे मीनिंग है, बहुत सारे मीनिंग है। पवित्र परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे आज्ञाओं को मानोगे। जबरदस्ती नहीं है ना। कभी कभी हम लोग माँ बाप लोग भी हम लोग चॉइस देते हैं बच्चों को। परमेश्वर अपने बच्चों को चॉइस दिया है, पावर ऑफ चॉइस जिसको हम लोग कहते हैं। प्रेम करोगे, उसका चिन्ह क्या है? आज्ञा पालन। साधारण रिलेशन हम देखेंगे, माँ बाप का रिलेशन, पति पत्नी का रिलेशन। पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत अच्छा जिक्र है। ये आज्ञा मानोगे। आज्ञा क्या है? परमेश्वर किस आज्ञा के विषय में बोल रहा है? किस आज्ञा को बोल रहा है कि यदि तुम मुझको मानोगे तो, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो उसकी आज्ञा, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। उस आज्ञा क्या है? वैसे हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर दिया था 10 व्यवस्था, है ना। व्यवस्था हम लोग बोलते हैं, सीनै पर्वत पर दिया था। ये व्यवस्था 10 आज्ञा किस चीज़ को दर्शाता है? मैं थोड़ा सा इसको जिक्र करने मांगता हूँ। किस चीज़ को दर्शाता है? व्यवस्था किस चीज़ को दर्शाता है? गॉड्स लव, परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर हम सबसे प्रेम किया। वो नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो, कोई मरे, कोई अनंत आग में जाए। ईश्वर बचाना चाहता है, इसीलिए परमेश्वर ने व्यवस्था दिया 10 आज्ञा। और उसके लिए तक मैं आईना के पास नहीं जाऊंगा। अपना चेहरा, अपना सिर हम नहीं देख सकते हैं, है ना। अपने नाक, अपने आँख, जो भी है अपने का फेस, सामने का चीज़ को हम नहीं देख सकते हैं, है ना। बाकी चीज़ को हम देखते हैं, लेकिन अपना फेस को हम नहीं देख सकते हैं। आईना के पास जाते हैं और आईना हमें दिखा देता है। आईना साफ नहीं करता है। अगर हमारे चेहरा में गोबर लगा है, कि घाव हुआ है, कि कीचड़ लगा है, कि क्या हुआ है, आईना साफ नहीं कर सकता। समझ रहे हैं?
आईना साफ नहीं कर सकता। साफ होने के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए? पानी के पास जाएंगे हम, पानी साफ करेगा, हम पानी मारेंगे, है ना। आईना में देखे चेहरा में लगा है, हम पानी से धोते हैं, साफ करते हैं। हमारा पानी कौन है? हमारा पानी कौन है? जीवन पानी पिलाए दे प्रभु। कौन है? यीशु मसीह। हम यीशु मसीह के पास जाते हैं। कैसे जाते हैं? प्रार्थना के जरिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के पास अपना जो भी हम गुनाह किए हैं उसको अंगीकार करते हैं। व्यवस्था हमें दिखा दिया ना कि हमने कभी चोरी किया, है ना, चोरी किया, व्यवस्था दिखा दिया। चोरी करना क्या है? पाप है। अभी हमें वो व्यवस्था दिखा दिया कि हमने चोरी किया है, आईना दिखा दिया कि हमने चोरी किया है। आईना साफ नहीं करेगा, हमारा पाप क्षमा नहीं होगा। हमें कौन क्षमा करेगा? यीशु मसीह। इसीलिए हम यीशु मसीह के पास जाते हैं। यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है। और एक बात को मैं पढ़ूंगा 15 अध्याय का 10 पद में, यहाँ कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। और एक शब्द है यहाँ पर, यीशु मसीह के साथ हम बने रहेंगे। बहुत अच्छा यहाँ कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। यीशु मसीह भी वही किया। यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञा को माना, इसलिए वो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर जन्म लिया। और इस धरती में आकर भी वो जितना दिन जीवित था वो किसका माना? किसका माना? अपने पिता का। हर समय वो जब एकांत में होता था, कहाँ जाता था? प्रार्थना करता था, अपने पिता से बात करता था। वो प्रार्थना करना मतलब अपने पिता से बात करता था, और पिता उनको बल देता था, ताकत देता था। हमारे लिए भी जरूरी है। इस पापमय जगत में हमें परमेश्वर के साथ रिश्ता को मजबूत बनाना है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ईश्वर के साथ, पिता के साथ रिश्ता तभी मजबूत होगा जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं। बहुत अच्छा, यहाँ जैसे यीशु मसीह भी इस जीवन धरती में जन्म लेकर अपने पिता की आज्ञाओं को माना और पिता की आज्ञाओं को माना और पिता के साथ वो बना रहा, उसके प्रेम में बना रहा। आज प्रभु यीशु मसीह भी यही चाहता है कि हम उसके आज्ञाओं को माने और उससे जुड़े रहे, मिले रहे। क्या हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में भारी है? भारी है? अच्छा, और एक पद को हम पढ़ेंगे, रोमी की किताब में जाएंगे। थोड़ा सा और 10-5 मिनट लेने मांगता हूँ। रोमी 5 अध्याय और उसका 7 अध्याय और उसका 7 पद में यहाँ कहता है, 7 का 7 में, जैसा हम लोग ने पढ़ रहे हैं, क्या व्यवस्था हमें आनंद जीवन दे सकता है? यहाँ कहता है, पौलुस प्रेरित कहता है रोमी 7 का 7 में, तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। जैसे मैंने शुरू में बोला, आईना का जैसा व्यवस्था दिखलाता है गुनाह को। अगर हम व्यवस्था को नहीं जानते तो हम नहीं जानते पाप क्या है, पाप क्या है। हाँ, पाप क्या है, व्यवस्था को नहीं जानते। और 3:20 में अगर पढ़ेंगे तो यहाँ कहता है, इसी रोमी का 3:20 में अगर पढ़ेंगे तो कहता है यहाँ पर, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। व्यवस्था हमें
पाप को दिखलाता है। व्यवस्था द्वारा पाप का पहचान होती है ना। कोई आदमी, एक आदमी मर्डर किया, जब उसको पकड़ाया गया और उसका जब न्याय हुआ तो जज ने उनको क्या दिया? फांसी का सजा। कोई मर्डर किया और उसका प्रूव हुआ और उसको फांसी का सजा दिया। अभी वो किस पीरियड में है? अंडर द लॉ, जज में, जजमेंट के अंडर में है वो, न्याय के हिरासत के अंडर में है वो। लेकिन जब उसको फांसी का सजा हो गया और जब फांसी के लिए उसको लिया गया उस व्यक्ति को, और फांसी के तख्ते पर ले लिया गया, उसको तख्ते तक पहुंच गया, वो उसका सिर ढक लिया गया, ये भी रस्सी भी डाला गया। अभी समय देख रहा है, अब 1 मिनट बाकी है। उस समय अगर जज ने बोला उनको रुक जाइए, इनको आप निकाल दीजिए, वहां से छोड़ दीजिए, वो 1 मिनट बाकी था, उस समय उसको निकाल दिया और उनको बोला कि, जज ने बोला कि आज मैं तुमको एक मौका देता हूं, छोड़ देता हूं। अभी वो किस पीरियड में है? ग्रेस पीरियड में है। समझ रहे हैं ना? अनुग्रह, जज के अनुग्रह से वो अभी छोड़ा गया है, वो अनुग्रह के पीरियड में है। हमने पाप किया, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। हमने आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए पाप किया। अब हम मृत्यु के अधिकार में हैं, लेकिन यीशु मसीह हमें उस पाप, उस मृत्यु से छुड़ाने के लिए बलिदान हुआ। यीशु मसीह एक जज बनकर, न्याय बनकर आया हमारे पापों के न्याय करने के लिए। उसने बोला कि इनको छोड़ दीजिए। हम अभी क्या में हैं? ग्रेस पीरियड में। फिर दोबारा पाप करेंगे, क्या हमें वो अनुग्रह मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए आज मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को माने। और परमेश्वर ने वो आज्ञा हमारे भला के लिए दिया है, हमारे भलाई के लिए दिया है, हमें बचाना चाहता है। अगर हम आज्ञा का एक भी आज्ञा को हम तोड़ते हैं, भाई ना, 10 का 10 आज्ञा में से एक भी आज्ञा को तोड़ते हैं, हम पूरे व्यवस्था का पापी ठहरेंगे। इसीलिए चलिए, परमेश्वर आज आपसे और हमसे प्रेम किया है, इसलिए चलिए हम भी परमेश्वर से प्रेम करें। और प्रेम का एक ही चिन्ह है कि हम उसके व्यवस्था को पालन करें, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आइए, इस शाम के समय मैं यही कह के अंत करने जा रहा हूँ कि हमारा परमेश्वर बहुत प्रेमी परमेश्वर है, आपसे हमसे प्रेम किया है, और इसीलिए उसने व्यवस्था दिया है ताकि हम पाप में ना गिरे। पाप में गिरकर हम अपने आप को अनंत आग में ना डाला जाए। अनंत आग से हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने ये सुंदर व्यवस्था दिया है। चलिए हम उसको माने और यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके अनुग्रह से हम स्वर्ग राज के अधिकारी हो पाएंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम इस सभा को अंत करने के लिए हम खड़े होंगे और एक गीत गाएंगे। चुना था, भूल गया मैं। भाई बहनों, पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। 83 मिल गया तो हम लोग सब खड़े होकर ईश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। 83 भाई बहनों, पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। भाई बहनों, पाप की माफी मांग लो
प्रभु यीशु से। समय अब तो आ गया यीशु जी का राज का, समय अब तो आ गया यीशु जी का राज का। मुक्ति उधर पाओगे, आदि विश्वास लाओगे। मुक्ति उधर पाओगे, आदि विश्वास लाओगे। भय मानो पाप की माफी मांगो प्रभु यीशु से। मैं मानो पाप की माफी मांगो प्रभु यीशु से। मानुष रूप में होके स्वर्ग से उतर आया, मानुष रूप में होके स्वर्ग से उतर आया। अपना लहू बहा के पाप का बंधन तोड़ दिया। अपना लहू बहा के पाप का बंधन तोड़ दिया। बेईमानो पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। बेईमानो पाप की माफी मांग प्रभु यीशु से। पाप के भाव सागर में कब तक डूबे रहोगे। पाप के भाव सागर में कब तक डूबे रहोगे। प्रभु यीशु माफी है उधर उसमें पाओगे। प्रभु यीशु माफी है उधर उसमें पाओगे। बेईमानो पाप की माफी मांग लो प्रभु यीशु से। बेईमानो पाप के माफी मांग लो प्रभु यीशु से। समय नहीं है भाई, जल्दी करके आ जाओ। समय नहीं है भाइयों, जल्दी करके आ जाओ। सुख संदेश पर विश्वास कर मुक्ति उधर पाओगे। सुख संदेश पर विश्वास कर मुक्ति उधर पाओगे। बेईमानो पाप के माफी मांग लो प्रभु यीशु से। बेईमानो पाप के माफी मांग लो प्रभु यीशु से। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्ग के महान परमेश्वर, सारे सृष्टि का मालिक, अनुग्रह करिए दयालु पिता, हम आपके पास इस समय आते हैं प्रभु, जबकि आपके पवित्र वचन में से हम लोग ने सीखा, अध्ययन किया। आपकी वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु परमेश्वर, आज हमने सीखा कि आपने हमें व्यवस्था दिया है, आज्ञा दिया है। ये आपका ही प्रेम है।
जैसा आपने हमसे प्रेम किया वैसा तू भी चाहता है कि हम भी आपसे प्रेम करें। आपने व्यवस्था दिया है, ये आपका महान प्रेम को झलकता है। ये व्यवस्था हमें पाप से बचाता है, इसीलिए बचने के लिए आपने उपाय किया है। आईना का जैसा आपने व्यवस्था दिया है ताकि हमारे पापों को हम इस व्यवस्था के जरिए देख पाए और अपने आप को सुधार पाए और अपने पापों की क्षमा के लिए हम यीशु मसीह के पास जा पाए, जो कि हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। आप हमें सहायता मदद कीजिए, जैसा आज हमने सीखा है हमें विश्वास में मजबूत बनाइए प्रभु। हमें प्रेम करने के लिए सिखाइए प्रभु, ताकि हम आपसे दिल से हृदय से प्रेम कर सके। प्रभु परमेश्वर हम धन्यवादी हैं कि हम एक छोटे छोटे झुंड होकर आज की सावत की शुरुआत में तेरी उपासना और तेरी महिमा कर सके हैं। प्रभु जितने कोई हम उपस्थित हैं हम सबको पवित्र सावत की आशीष से परिपूर्ण कर प्रभु। हर प्रकार के दुख और तकलीफ से जैसे आपने सप्ताह भर रक्षा किया, ये सावत की शुरुआत रात है प्रभु। हम जब यहाँ से विदा होकर जाएंगे रात भर तो हमें रक्षा करना प्रभु, अच्छी नींद देना प्रभु, ताकि कल सुंदर सुबह को हम फ्रेश होकर फ्रेश हवा लेते हुए तेरे भवन में तेरी उपासना और तेरी महिमा हम कर पाएँ। और कल का पवित्र सावत हम अपनी इच्छा नहीं पर आपकी इच्छा अनुसार हम बिता पाएँ। इसीलिए हम सब आपके हाथ में समर्पित होते हैं। हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय, जो खास दुआ उनके लिए हम याद करते हैं जो खास रूप से बीमार हैं। हम प्रार्थना करते हैं लीला शर्मा और उनके परिवार के लिए प्रभु, जबकि उनकी तबीयत बीमार है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस समय चर्च में तेरे उपासनालय में स्पेशल रूप से, वो तेरा बेटी है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उनकी जो भी तकलीफ़ है, जो भी समस्या है आप दूर कीजिए। जो डॉक्टर को दिखला रहे हैं प्रभु, उन डॉक्टर के साथ भी हुई है ताकि उनको सही दवा दे पाएँ कि स्वस्थ होकर आपकी महिमा कर पाएँ। हम लीला शर्मा, उनकी बेटी और उनका बेटा तीनों को आपके हाथ में हम समर्पित करते हैं। आप उन्हें स्वस्थ कीजिए कि तेरी उपासना और तेरी महिमा कर पाएँ। हम प्रार्थना में याद करते हैं रमेश क्रिकेटर, जिसका ऑपरेशन होने वाला है प्रभु। अब तक हम नहीं जान पा रहे हैं क्या परिस्थिति है, आप उपाय कीजिए प्रभु ताकि उसका ऑपरेशन हो पाए, सक्सेस हो और स्वस्थ होकर लौटकर आपकी महिमा कर पाएँ। हम उन्हें भी आपके हाथ में समर्पित करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हमारे बेटी के लिए भी प्रभु हम प्रार्थना में याद करते हैं। उनकी बहुत किडनी में जबकि स्टोन था प्रभु, लेकिन आपकी दया आपका आशीर्वाद से एक किडनी का तो निकल गया, लेकिन एक किडनी में अभी भी है। हम प्रार्थना करते हैं जो भी दवा खा रही है प्रभु आशीर्वाद कर कि उनका स्टोन निकले और स्वस्थ होकर फिर से अपनी पढ़ाई कर पाएँ। और वैसे ही जिसका नाम हम नहीं ले सक रहे हैं, जो बीमार में है, उनको आप चंगाई दीजिए, स्वस्थ कीजिए। हमारे भागिल राम ज्योत मंडली के हर एक सदस्यों के साथ हुई प्रभु, आशीर्वाद कीजिए। हर एक समस्याओं को भी तो दूर कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आप उपाय कीजिए, व्यवस्था कीजिए, अगुवाई कीजिए, सहायता मदद कीजिए कि तेरे लोग स्वस्थ रहें और तेरी उपासना और तेरी महिमा कर पाएँ। सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं, तेरे उस राज के लिए भी हम तैयारी हो पाएँ। हमें पवित्र आत्मा की दान दीजिए और अगुवाई कीजिए प्रभु। हमें विश्वास में मजबूत बनाइए प्रभु, ताकि हम आपकी व्यवस्था को मान पाएँ। यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए, यीशु मसीह का दिखाए हुए उस रास्ते पर चलते हुए तेरे राज के लिए हम तैयार हो पाएँ।
और दूसरों को भी तैयारी होने में मदद कर पाएँ। हमारे पाप अपराध और हमारे गुनाह को आप क्षमा कीजिए, क्योंकि हमने ये प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। दया करके सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किए हैं वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रक्रम और महिमा सदा तेरा ही है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हो। आमीन। सबको यीशु से है।